ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, करेंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये देखेंगे हम आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे होंगे ये देखिए ये 4 पाइल्स। कलर आपको दिख रहे होंगे, ये है रेड, वाइट, येलो एंड पिंक कलर पाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 सब कार्ड्स को रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये 4 पाइल दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, रेड कलर पाइल। ओके, दूसरा है पाइल नंबर 2, वाइट कलर पाइल। थर्ड है हमारा पाइल नंबर 3 जो है वो है येलो कलर पाइल, और जो 4th है हमारा वो है पिंक कलर पाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आप सबसे पहले अपने पर्सन के बारे में सोचिए और थोड़ा सा मेडिटेट करिए, और फिर आपको इसमें से जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने फर्स्ट पाइल की तरफ चलते हैं, जो ये है रेड कलर पाइल। ठीक है, कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, the devil, okay, and the word upright। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस समय, तो मुझे तो पहली बात ये दिख रही है कि जो आपके पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर अट्रैक्टिव है। उन्हें बहुत ज़्यादा कह सकती हूँ पैसों को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंस को लेकर, और कहते हैं ना हम अपनी शान और शौकत को लेकर ज़्यादा वो रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। हमें लगता है कि एक हमारा स्टेटस हो सोसाइटी में, इस तरह के मुझे वो दिख रहे हैं कि उन्हें इन चीज़ों के पीछे या तो वो बहुत भागते हैं या बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। बट मैं अभी के लिए बात करूँ तो करंट एनर्जीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इन चीज़ों को तो बहुत कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत चीज़ें सेट कर ली, करियर सेट कर लिया, सब कर लिया, बट कहीं ना कहीं वो इमोशनली हैप्पी नहीं है। मैं अगर बात करूँ तो इमोशनली वो अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, बहुत सैड फील करते हैं, और कोई एक ऐसा पर्सन है उनकी लाइफ में जो उन्हें बहुत ही कंट्रोल करके रखता है, बहुत ही मैं कहूँ एक तरीके से बंधा हुआ फील करते हैं वो उस पर्सन के साथ। और वो कभी कभी ये भी नहीं समझ पाते हैं कि ये पर्सन उनका वेल विशर है या उनके साथ क्या इंटेंशन रखता है। ठीक है, और ये उनके खुद के एडिक्शंस भी हो सकते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसे एडिक्शंस में हो, कुछ ऐसी गलत आदतों में हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग में हो सकते हैं, कि जिस वजह से वो इतना ज़्यादा पैसों की तरफ रहते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जीज़ में वो इमोशनली काफ़ी खाली फील कर रहे हैं अपने आप को। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो लोग यहाँ पे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है अपने पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ आदतों की वजह से या किसी ऐसे पर्सन के कंट्रोल करने की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ और उन्होंने भी शायद मूव ऑन किया, लेकिन अभी वो अपने आप को काफ़ी इमोशनली खाली फील करते हैं। और आपसे मूव ऑन करने की तो देखिए मैं कहूँगी फ्रेंड्स वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो उनके दिलो दिमाग पे जो भी ये चीज़ है, ये कहीं ना कहीं इमोशनली एक दुख छोड़ के गई है उनके लिए। और अगर मैं बात करूँ तो अभी भी वो ट्रैप हैं उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं एडिक्शन में, और उसी टॉक्सिक किसी पर्सन के कंट्रोल में है वो अभी भी, कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन उनका बुरा चाह रहा है। और इसी वजह से आपके रिश्ते में मैं कह सकती हूँ एक प्रॉब्लम आई है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रही हो, डिपेंडेंसी के इश्यूज़ रहे हों। ठीक है, या पॉजिटिव रहे हों आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए ज़्यादा पॉजिटिव होना भी निगेटिव होता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ब्रेकअप के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं कि किसी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, और किसी टॉक्सिक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, और किसी तरीके से मैं कह सकती हूँ जेलसी इन्वॉल्व हुई है लोगों की आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, और जो आपके पर्सन है उनका जो ज़्यादा फोकस है वो शान शौकत पे रहता है, आजकल की मटेरियलिस्टिक लाइफ पे रहता है, जितना भी चल रहा है उस पे रहता है। इमोशंस पे उन्होंने कभी इतना फोकस नहीं किया, और शायद इसी वजह से वो इस चीज़ों को समझ नहीं पाए। जब बात उनकी इमोशनल लाइफ पे आई तो वो नहीं समझ पाए। बट अगर मैं बात करूं तो अब उन्हें कहीं ना कहीं एक खालीपन फील होता है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कमा लिया, सब उन्हें मिल चुका है, स्टेटस है उनके पास, सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं वो अंदर से खाली हो चुके हैं। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ लोगों की मदर के भी इशू हो सकता है यहाँ पे कुछ उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई हो, या किसी लेडी की वजह से यहाँ प्रॉब्लम आई हो। वैसे देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला है और वो पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा बाहर के लोग इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ एक तरह की नज़र लगी है आपके रिश्ते को, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अभी के लिए जो आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है वो मुझे टोटल दिख रहा है कि वो जिस तरह की चीज़ों के एडिक्शन में है, या जिस तरह की भी डिपेंडेंसी में है, या जिस भी पर्सन की कंट्रोल में है, जिसने भी भड़काया है उन्हें, जिसने भी उन्हें कंट्रोल करके रखा हुआ है और उनको बोलता है कि ऐसे करो तो वो वैसे करते हैं, या वैसे करो तो वो वैसे ही करते हैं, जिसके भी मतलब चलाने पे चल रहे हैं वो करेंटली भी उसी एनर्जीज़ में है। उन्हीं पर्सन की मैं कहूँगी कि ट्रैप में है, अभी तक वहाँ से फ्री नहीं हो पाए हैं। और ये भी हो सकता है कि वो अभी तक केवल पैसे के पीछे और नाम के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। बट उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा फ्रेंड्स, क्योंकि इमोशनली वो बहुत खाली है और उन्हें चिंता भी होती है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि उनके वो सब चीज़ों के साथ है, बट उनके पास उनका दुख सुख शेयर करने वाला कोई नहीं है, और तब वो आपको मिस भी करते हैं। लेकिन फिर से उनका ध्यान वहीं चला जाता है, क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारी प्रवृत्ति जैसी होती है, हमारे थॉट्स जितने ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं हम उस तरफ जल्दी फ्लो कर जाते हैं। और यही इनके साथ भी हो रहा है कि ये इमोशनली सोचते तो है चीज़ों को, लेकिन ये जाते उसी तरफ हैं जिस तरफ इनका दिमाग बहुत टाइम से चल रहा होता है, या जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा अहमियत दे चुके हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो उनके साथ गलत करें चाहे सही करें। बट अंदर से अगर मैं बात करूँ तो डीप डाउन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी लाइफ से। ये ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने इतना कुछ कर लिया है, लेकिन इन्हें वो इनर पीस, इनर हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही। इस तरह की एनर्जीज़ में है ये, और ये बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स से भागते हैं, अपने अंदर के जो खालीपन है उससे भाग रहे हैं। इन्हें मतलब अगर आपकी याद आती होगी, आपको मिस करते होंगे, तो भी ये सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे जो चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और ये सोच के देखिए कैसे ये इन चीज़ों से भाग रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ठीक है, शांत हो जाएगी लाइफ, ठीक हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ये सच को स्वीकार नहीं रहे हैं अगर मैं बात करूँ, है ना। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मदर फिगर हो सकती हैं, उनका इशू हो सकता है कि उनकी वजह से ये आपसे उतना इमोशनली ओपन नहीं हो रहे हैं और ना होना चाह रहे हैं। कुल मिला के मैं बात करूँ तो इस फाइल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है, स्पेशली फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, जिस वजह से आपके पर्सन जो है वो इमोशनली आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता है कि वो भी इमोशनली हैप्पी नहीं है, बट वो इस चीज़ को स्वीकार भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा सोच लिया है कि ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, मैं इसमें ट्रैप हूँ, मैं इसी में फंसा हुआ हूँ और मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, या मैं शायद यहाँ से निकलना नहीं चाहता। इस तरह की एनर्जीज़ में है वो। कुछ ऐसा वो अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं, मैं कहूँगी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं जहाँ हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, जिनके लिए कर रहा हूँ, मैं वो सही कर रहा हूँ। वो इस तरह के एटीट्यूड में भी है, और इसी वजह से वो अपनी ही दुनिया में ट्रैप होकर रखे हुए हैं। उन्हें जो अकेलापन भी खा रहा है ना, तो वो उस चीज़ का भी मतलब नहीं पता लगा पा रहे कि उन्हें क्यों हो रहा है ऐसा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है फ्रेंड ये, ठीक है, कि आप एक तरफ इमोशनली खुश भी नहीं हो और दूसरी तरफ आप चाहते भी नहीं हो कि इमोशनली आप चीज़ें ठीक करो। तो एक तरह से कहूँ फ्रेंड्स, तो इस पर्सन को, ये जिनके लिए भी है, इस पर्सन को अभी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है इसको थोड़ा तो, मतलब बहुत थोड़ा का कह सकती हूँ, रियलाइजेशन होने लगा है कि कुछ तो इमोशनली इसकी लाइफ में गड़बड़ है, लेकिन ये अभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये अभी क्या कर रहा है, केवल ऊपर ऊपर की चीज़ों को देख रहा है, केवल ये समझ रहा है अच्छा ये पर्सन मेरे साथ अच्छा है, इसने मेरा अच्छा किया है, हाँ मेरे पर्सन ने मेरे साथ गलत किया था इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी। जो बातें इसको सुनाई जा रही है ना, ये वो पर्सन वो बातें सुन रहा है अभी ये अपना जो बुद्धि है ना, ये यूज़ नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको अपना खालीपन भी नहीं दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी एनर्जीज़ वाले लोगों को अभी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये इन्हें खुद होगा और तब इन्हें समझ में आएगा कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। बट फिलहाल के लिए बात करूँ मैं, तो अभी किसी साइकिल में ही है, ये उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। कभी कभी होता है फ्रेंड्स, हमें कुछ फेस करना ही होता है, कुछ कर्मों को हमें चुकाना होता है। तो इस तरह के मैं कह सकती हूँ ये कुछ कर्म चुका रहे हैं, ये कुछ कर्म है आप दोनों के बीच में जिन्हें चुकतू होना है यहाँ पे,
ठीक है। और इस वजह से जहाँ ये ट्रैप है ये वहाँ ट्रैप है, इन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा है उस चीज़ का, लेकिन ये रियलाइज़ करेंगे ऐसा मुझे फील हो रहा है। बट अभी के लिए इनकी लाइफ में इमोशनली काफ़ी खालीपन है। हाँ, फाइनेंशियली मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी स्टेबिलिटी होगी, काफ़ी इन्होंने मेहनत की होगी और काफ़ी चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं, कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं इनके, लेकिन इमोशनली बात करूँ तो अभी भी ये थोड़े दर्द में है, उस दर्द में है ये, बट इन्हें रियलाइजेशन नहीं है फ्रेंड्स। और ये चीज़ टाइम मांगती है, ये अपनी सिचुएशन से एक टाइम के बाद ही निकलेंगे। कुछ कर्मास जो इनके लिए लिख दिए गए हैं उन्हें फेस करने के बाद निकलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये उनके लिए है जिन्होंने रेड पाइल चूज़ किया था कि उनके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देखते हैं जिन्होंने ये वाइट कलर पाइल चूज़ किया है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, Page of Swords reversed, 3 of Pentacles upright, 4 of Swords, 9 of Pentacles। देखिए फ्रेंड्स, स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है और उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो अगर मैं इस फाइल की बात करूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्लैरिटी के इश्यूज़ हैं, नो डाउट यहाँ पे क्लैरिटी के इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। और जो ये क्लैरिटी के इश्यूज़ हैं ये इनके इमोशनल लेवल पे ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियल लेवल पे, करियर के लेवल पे, सक्सेस जो इनकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की है उसमें ये काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं, ये काफ़ी उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। पर जहाँ बात आ रही है इनके कुछ फैमिली इश्यूज़ की या उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ की या कह सकते हो इमोशनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज़ की, तो वहाँ पे ये मुझे हाथ पे हाथ बैठे दिख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ खुद ही डिसअपॉइंट हैं, कुछ चीज़ों में इनको क्लैरिटी नहीं है, इनके माइंड में बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है, या हो सकता है ये कुछ ऐसा माइंड गेम भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये उतने एफर्ट्स करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बट मुझे लग रहा है प्रोफेशनली ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बात करूँ, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की, तो मुझे ये शो कर रहा है कि इस समय जो आपके पर्सन हैं वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, एक तरह से फोकस है अपने करियर को लेकर और फाइनेंसेस को लेकर। वो उसमें नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं और एक तरह से कह सकती हूँ एक ट्रेनिंग ले रहे हैं और लर्निंग कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखना चाह रहे हैं। वो अपने एक तरीके से पूरी तरीके से प्रोफेशन पे अपने डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ में वो चाहते हैं कि वो पूरे इंडिपेंडेंट रहें, उन्हें किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो फाइनेंस को लेकर। और मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने अपने इमोशंस को भी ऐसे कंट्रोल सा कर लिया है, वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में आ गए हैं कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, मतलब उन्होंने पूरा फोकस अपना फाइनेंस पे लगा लिया है और पूरा एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं और इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो उन्होंने लर्निंग कैपेसिटीज़ और जो भी स्किल्स वो अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल पे, उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें फाइनेंस में प्रॉफिट हो रहा है मैं कहूँगी। लेकिन जब बात आती है इमोशंस की, तो फ्रेंड्स मैं वही कहूँ कि वो एकदम पैसिव मोड में है, यहाँ पे उनके कोई भी एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। और देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे रिवर्स्ड है, तो जो भी कन्फ्यूज़न है आप दोनों के बीच में वो उस पर अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी तरह का फोकस भी उस पर नहीं कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं चाह रहे हैं और ना ही आपसे कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं और ना ही अपनी तरफ से कोई क्लैरिटी देना चाह रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी जब उनके दिमाग में वो चीज़ें आती भी हैं तो वो इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फिर वो उसके बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। देखिए कैसे ये पर्सन इतना कन्फ्यूज़ है, इसे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि इनके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, हो सकता है कि इनके पास कोई और चॉइस हो, कोई थर्ड पर्सन हो यहाँ पे, या कोई ऐसी चॉइसेस हो जहाँ पे ये आपके और उनके बीच में चूज़ कर रहे हो या चाह रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये किसी भी डिसीजन के मोड में नहीं है, लेकिन इनका फोकस उस पर्सन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। बट ये इस तरफ अभी बिल्कुल बड़े नहीं हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं, एक कह सकते हैं खाली टाइम ले रहे हैं, अपने साथ टाइम बिता रहे हैं, एक बिल्कुल दीन दुनिया से अलग होकर ये एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं और इसमें किसी तरह का किसी भी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाह रहे हैं। ये इस समय ये चाह रहे हैं जो भी ये सोचें, जो भी ये डिसाइड करें वो खुद से करें, और इसलिए अभी के लिए ये बहुत टाइम ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब कुछ इमोशनल बातों के बारे में सोचते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर इन्हें लगता है कि छोड़ो इन चीज़ों को,
अभी मेरी लाइफ में जो मेरा करियर है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये फिर उस पर फोकस करने लगते हैं। ठीक है। और देखिए किस तरीके से यहाँ ये पर्सन एकदम डिफेंसिव होकर बैठा हुआ है। ये नहीं चाहता, इस समय इस मोड में है कि ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इसकी लाइफ को कोई भी आकर डिस्टर्ब करे। ये एकदम मैं कह सकती हूँ फ्रेंड्स, इस मोड में है कि इसे इस समय अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के साथ कोई खिलवाड़ करे इसे नहीं चाहिए। इस समय इसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये बिल्कुल ही सेल्फिश होकर बैठा हुआ है। मैं कह सकती हूँ अगर ये आपके पार्टनर हैं तो इस समय ये पूरे सेल्फ सेंटर्ड है, पूरे सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से अपने पे फोकस है। इमोशनल चीज़ों को ये अभी बिल्कुल साइड रखे हुए हैं क्योंकि इनका इमोशनल चीज़ों पे बस नहीं चल रहा है। ठीक है। और बहुत कम लोगों के लिए यहाँ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो कोई थर्ड पर्सन है या इनका खुद का ही इंटरेस्ट कम है यहाँ पे इस रिश्ते में। ठीक है। इस वजह से ये इस रिश्ते पे इतना फोकस नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिश्ता बहुत पुराना भी ना हो। ठीक है। हो सकता है कि आपका ये रिश्ता मुश्किल से 1 महीने या 7 मंथ्स या 6 मंथ्स पुराना हो। ठीक है। इस वजह से इनके अंदर मैं कह सकती हूँ उतने इमोशंस जनरेट हुए हैं नहीं हुए हैं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। और जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, जिस भी वजह से आप थोड़े सेपरेटेड हुए हैं और आपके बीच में बात बंद हुई है, ये अभी उन चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये बहुत सेल्फिश होकर चल रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहूँगी। ठीक है। तो मैं बस बात करूँ तो मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से इनका फोकस अभी आपसे हट के एकदम फाइनेंस पे है। इमोशनल लेवल पे इन्होंने अपने आप को एकदम कंट्रोल कर लिया है। इनकी फीलिंग्स अगर कंफ्यूज होती भी है तो ये अपने आप को समझा लेते हैं और ये कहते हैं नहीं, बस ये टाइम मेरे लिए नहीं है कि मैं इस टाइम अपने आप को इमोशनली बातों में फंसा के डिस्टर्ब करूं। इन्होंने अपने आप को पूरा फोकस कर रखा है, बता रखा है कि ये टाइम जो है मेरे करियर के लिए है, ये टाइम जो है वो मेरी लाइफ के लिए है और मेरी चीज़ों के लिए है। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, या कुछ ऐसा है कि इनकी तरफ से उतना आपके लिए नहीं है। ये वन साइडेड चीज़ें ज़्यादा है। हो सकता है आपने इस रिश्ते में ज़्यादा किया हो, बट मुझे इस पर्सन की तरफ से, ये जो पाइल चूज़ किया है, जो वाइट कलर पाइल चूज़ किया है जिन्होंने, इस पर्सन की तरफ से उतने मुझे नहीं दिख रहे कि एफर्ट्स हैं इमोशनल लेवल पे। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो प्रोफेशनल लाइफ पे पूरी तरीके से फोकस है और उसी को स्टेबल कर रहे हैं और बहुत हद तक उन्होंने ये स्टेबिलिटी पा भी ली है। और देखिए कैसे इस सिचुएशन को ये एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है अब इनकी सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो गई हो, जब ये आपसे मिले हो या जब आपके साथ हो तब इनके फाइनेंस उतने अच्छे ना हो, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी इंप्रूव किया है इस सिचुएशन को और काफ़ी अपनी फीलिंग्स पे ये हावी हो रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल करके चल रहे हैं अपने आप को। लेकिन जब बात आती है इनकी प्रॉब्लम्स की तो ये एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं, नो एक्शन जोन में चले जाते हैं, बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं और अपने आप को ये इस तरीके से बना के रखे हैं कि ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ को कोई भी डिस्टर्ब करे आके, और बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे इस चीज़ को। ठीक है। जो इनकी कन्फ्यूज़न है इमोशनल लेवल पे मुझे वो दिख रहा है कि वो अभी भी है, बट ये उनको उतना टाइम ही नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में उतना सोचना नहीं चाह रहे। इन्होंने एक दिमाग सेट कर लिया है कि मैं इन चीज़ों के बारे में तब तक सोचूंगा ही नहीं जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी है तो ये बहुत कंफ्यूज है आपके बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में कि ये चूज़ करे तो करे किसे। ठीक है। और इस वजह से इन्होंने इन चीज़ों को साइड में कर दिया है। इन्होंने अपनी लाइफ को पहले प्रायोरिटी बना लिया है और ये उसके बारे में सोच रहे हैं। और अभी इनकी लाइफ में यही चल रहा है कि प्रेजेंटली ये अपने प्रोफेशन पे, फाइनेंस पे, करियर पे फोकस हैं। ठीक है। इन्हें ना किसी से कोई क्लैरिटी चाहिए, ना ये कोई क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। बहुत कन्फ्यूज़न में है इमोशनली, लेकिन ये कुछ भी ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। उस इमोशनल कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये अकेलेपन में जा रहे हैं, शांति से चीज़ों को सोच रहे हैं, लेकिन जब बात आ जाती है एक्शन के लेवल पे तो ये कुछ नहीं करना चाह रहे हैं और ना चाह रहे हैं कि इन्हें कोई डिस्टर्ब करे या इनकी लाइफ में कोई किसी तरह की परेशानी जनरेट करे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उनके कार्ड्स देख लेते हैं जिन्होंने ये येलो कलर पाइल चूज़ किया है। द हायरोफेंट, 2 of Cups reversed, 5 of Swords reversed, 8 of Cups upright, 4 of Pentacles upright, 5 of Pentacles रिवर्स्ड। ओके,
तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में किसी तरह के फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको वो हील कर रहे हैं, उनको वो हील करते हुए चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सावधानी से चल रहे हैं, अपने पैसों को बचाते हुए चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ आगे का सोच के सेविंग्स करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको तो वो कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ इमोशनल लेवल पे क्या चल रहा है फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है उनके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस आया है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आया है। कहीं ना कहीं उन्होंने ही कुछ ऐसा किया है, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जिससे इस रिश्ते में, इस खूबसूरत रिश्ते में मैं कहूँगी कुछ चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाई हैं। या मैं कह सकती हूँ कि एक पर्सन बहुत ही अपने इमोशंस को क्लोज करके चला है, बहुत कम शेयरिंग की है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताई, चीज़ें नहीं बताई, अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करी और एक तरीके से कह सकते हैं सेपरेशन ले लिया या ब्रेकअप कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन ने किया है और उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन पूरा है कि उन्होंने ये किया है जिस वजह से इस रिश्ते में आज सेपरेशन है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो जिस गिव अप मोड में वो थे, जिन भी बातों की वजह से, यहाँ किसी का कोई फाइनेंस का रीज़न भी हो सकता है और कुछ लोगों का यहाँ पे एक फैमिली इश्यूज़ भी हो सकता है कि जिन भी वजहों से उन्होंने ये मूव ऑन किया था आपके साथ, मतलब आपके बिना जो मूव ऑन किया है, जो भी सेपरेशन आया है, उन्हें रियलाइजेशन है कि ये उनकी गलती है। और दूसरी बात करूँ मैं तो वो अब इस गिव अप मोड से बाहर निकल आए हैं। ठीक है, जो उन्होंने गिव अप किया था उस गिव अप मोड से धीरे धीरे वो बाहर निकल रहे हैं। वो रियलाइज़ हो रहा है उन्हें कि उन्हें इस टाइम पे शायद गिव अप नहीं करना चाहिए था आप पे और अपने रिश्ते पे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहूँ तो अभी मैं ये नहीं कह सकती कि कन्फ्यूज़न उनका पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। कहीं ना कहीं वो अभी भी थोड़े कन्फ्यूज़ हैं, बट उनको अंदर डीप डाउन एक रियलाइजेशन है कि इस रिश्ते में जो गलतियाँ हुई हैं वो उनकी तरफ से ज़्यादा हुई हैं। और इस चीज़ों के लिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कोई अपने खास फ्रेंड हो सकते हैं उनके, या हो सकता है कोई उनके टीचर हो या कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, उसके साथ वो एडवाइस ले रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी भी मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, उनका कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, बट उनको ये पता है कि ये गलतियाँ उनसे हुई हैं। ठीक है, इसलिए वो देखिए लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। और अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग उन्हें एडवाइस करते हैं कि यार तुम ना इस रिश्ते से अब मूव ऑन कर लो, क्योंकि इस रिश्ते में कुछ नहीं रहा। ठीक है, तब उनका मन एकदम से हो जाता है कि यार सही बात है, शायद इस रिश्ते में अब कुछ बाकी नहीं रहा है, जो हो गया उसे उन्हें उन बातों का रिग्रेट है। वो ये जान रहे हैं कि जो कुछ किया उन्होंने किया है गलत, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है यार अब इस स्टेज पे आके ये रिश्ता कैसे ठीक होगा। और इस वजह से वो लोगों की बातें सुन के सोच रहे हैं चलो यार ठीक है, शायद मूव ऑन ही करना पड़ेगा मुझे ज़िंदगी भर के लिए इस रिश्ते से। और कभी उन्हें एकदम से लग रहा है कि नहीं, शायद इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। तो मैं आपसे कह रही हूँ ना फ्रेंड्स, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो लोग उन्हें एडवाइस कर रहे हैं, यहाँ पे ये मैटर कर सकता है कि जो लोग उन्हें एडवाइस कर रहे हैं वो किस मेंटालिटी से उन्हें एडवाइस कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें ये बात समझा रहे हैं। मैं बात करूँ वैसे उनके मन में कहीं ना कहीं है कि वो इस चीज़ के लिए फ़ाइट करें, इस चीज़ के लिए लड़ें और इन चीज़ों को ठीक करें। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं इस चीज़ों के लिए, लेकिन अभी ना उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उस लेवल का बिल्डअप नहीं हुआ है कि वो एक एक्शन ले पाएँ। बट हो सकता है कि नियर फ्यूचर में वो कोई एक्शन लेने की सोचें। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी जिसमें इम्बैलेंस आया है, जिसमें कुछ इश्यूज़ आए हैं। और ज़रूरी है कि यहाँ पे जो रीज़न बने हैं वो किसी एक पर्सन का अपनी प्रॉब्लम्स शेयर ना करना बना है, अपनी बातों को ना खोल के रखना बना है, या अपने मन में किसी तरह की इनसिक्योरिटी लेके चला है। कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर चला है। ठीक है, या तो यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन थे स्टेटस का इशू हो सकता है आप अच्छे स्टेटस पे हो सकता है उनका स्टेटस उतना अच्छा ना हो, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, इस वजह से यहाँ पे मुझे इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ दिख रहे हैं। और अभी भी उनके मन में ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उन्हें रोक रही है। ठीक है, या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है कि फैमिली इश्यूज़ हो सकता है। बट जो भी है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पर्सन का मैं कह सकती हूँ धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। वो चाह रहे हैं एक एक्शन लेना, और अभी उनकी लाइफ में फ़िलहाल यही चल रहा है कि वो भी इन चीज़ों को सोच रहे हैं।
कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाने का सोचा है और इस तरफ वो काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें लैक करी हैं आपके और उनके रिश्ते में, अगर देखिए फाइनेंस में वो लैक करे हैं, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया है। मैं कहूँगी उन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है। इस फाइल के लिए ये अच्छी बात है कि ये जो पर्सन है ये अपनी गलतियों से सीखते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये रियलाइज़ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ यहाँ पे, तो फाइनेंसिस को वो बहुत अच्छे से डील करते हुए दिख रहे हैं और वो इस रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स आई है ना, जो उनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, उनको भी वो डील करते हुए दिख रहे हैं मुझे। लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसके लिए आप टाइम दीजिए, वो चीज़ें ठीक हो जाती है, टाइम सब हील कर देता है फ्रेंड्स, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। बस ज़रूरत है तो कि उन्हें एक सही गाइडेंस मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनकी डिपेंडेंसी थोड़ा लोगों से ओपिनियन लेने पर है, ठीक है, लोगों से एडवाइस लेने पर है, जबकि सल्यूशन उनके पास खुद है। लेकिन वो उस सल्यूशन पे नहीं फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनसे गलतियाँ इतनी हो चुकी हैं इस रिश्ते में कि उन्हें लग रहा है कि अब जो वो डिसीज़न लेंगे हो सकता है वो भी गलत हो जाए। तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, रिस्क ही नहीं ले रहे। वो सोच रहे हैं कि कोई उन्हें आके बता दे कि उन्हें करना क्या है और वो उस तरीके से कर ले। लेकिन आपके पर्सन के लिए सबसे अच्छी बात मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि वो चाह रहे हैं कुछ करना इस रिश्ते के लिए, वो चाह रहे हैं इन चीज़ों को ठीक करना। हो सकता है ये चीज़ें टाइम ले लें, है ना, हो सकता है ये चीज़ें टाइम ले लें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे आपके 7 मंथ्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मतलब एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, आप मान के चलिए कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साल में भी टाइम लग सकता है, कुछ लोगों के लिए आप मंथ्स में भी टाइम लग सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2-3 महीने में ही चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पर्सन के मन में ज़रूर है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं और उन्हें ठीक करना है। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, डिसेप्शन के चांसेस हुए थे पास्ट में, तो भी वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं और आपको एक लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपनी गलतियों से इतना डर बैठ गया है कि वो ये सोच रहे हैं कि अब वो अपने बस पे, अपने खुद के डिसीज़न पे कैसे विश्वास कर ले। उन्हें खुद ही इतने डाउट्स हो गए हैं अपने अंदर, इसलिए वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन के पास जा रहे हैं, किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं, उससे एडवाइस ले रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके सामने आए तो किस चेहरे को लेके आए, किस, मतलब कहते हैं ना कि हमें इतना गिल्ट हो जाता है अंदर, तो हम लगता है कि कैसे आए तो आए कैसे। तो मुझे आपके पर्सन कुछ इस एनर्जी में लग रहे हैं कि वो इमोशनली आना भी चाह रहे हैं, लेकिन वो फिर सोच रहे हैं कि वो कैसे आए आखिर, कैसे, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी गलतियां जो कर दी हैं, या इतनी ज़्यादा, या ये कह सकते हो कभी कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा कि जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तब वो वहाँ नहीं रहे होंगे, है ना। तो इस तरह के काम उन्होंने किए हैं। हो सकता है चीटिंग हो, डिसेप्शन हुए हों, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके रिश्ते में चीज़ों को इम्बैलेंस करके गई हैं, ठीक है। अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई है, एक कह सकते हो इमोशनल शेयरिंग की कमी रही है, और इस वजह से आपके पर्सन को रियलाइजेशन पूरा है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक गट्स की ज़रूरत है, एक करेज की ज़रूरत है यहाँ पे। और वो भी हो सकता है कि फ्रेंड्स आप उन्हें अगर पॉजिटिव वाइब्स भेजें, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव वाइब्स भेजिए, उनके लिए प्रे कीजिए, तो हो सकता है कि वो इस डर से निकल आए, इस गिल्ट से निकले। क्योंकि हमेशा याद कीजिएगा ये चीज़, एक प्रार्थना, एक प्रेयर जो होती है, हमेशा हमें गिल्ट से निकलने की हिम्मत देती है, ठीक है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। आपके पर्सन अभी थोड़ी सी निगेटिव एनर्जीज़ में है और अपने ही गिल्ट में है जो उन्होंने किया है। मैं कह सकती हूँ यहाँ आपके पर्सन को पूरा गिल्ट है, पूरा रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, ठीक है। बट हिम्मत नहीं है अब चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाने की, और इसलिए वो इधर उधर जा रहे हैं, लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि क्या करें, है ना। बट आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, आपको फेस कर पाने की हिम्मत नहीं हो रही है। बट फ्रेंड्स देखिए, उन्हें आपके सामने ओपन होना है, तो इसके लिए आपको भी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स भेजिए। मैं कहती हूँ आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। आप उनको ये बोलिए कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है जो भी गलतियाँ उन्होंने की हैं, और आपने उन्हें माफ़ कर दिया है और वो आपको माफ़ कर दे। एक तरीके से माफ़ी मांग लीजिए इस रिश्ते में। मैं कह रही हूँ फिजिकली नहीं, आप मेंटली माफ़ी मांग लीजिए। देखिए चीज़ें सॉर्ट ज़रूर हो जाएंगी। अभी आपके पर्सन एक गिल्ट में है, उन्हें इस गिल्ट से निकलना होगा, तभी वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे ना फ्रेंड्स। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अभी वो थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप उन्हें हेल्प कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को और पॉजिटिव वाइब्स भेजिए उन्हें। वो ज़रूर एक अच्छे स्टेप लेंगे, एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे, अपनी गलतियों को मानेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे और बढ़ना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। फ़िलहाल उनकी लाइफ में यही चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो उन्होंने ये पिंक कलर पाइल चूज़ किया है। ओके,
Knight of Cups reversed, King of Cups reversed, Three of Cups reversed, King of Wands reversed, Nine of Swords upright, Three of Wands reversed। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो पाइल है, पिंक कलर पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा चल रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा, बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है। देखिए इनकी लाइफ में तो चल ही रहा है, जो आपके पार्टनर हैं उनकी लाइफ में, साथ ही साथ इन्होंने आपके साथ भी बहुत इमोशनल ड्रामा किया है। एक तरह से मैं कह सकती हूँ ये कर्मा पे हो रहा है, ठीक है। आपके साथ भी इन्होंने जब आपके साथ ये रहे होंगे बहुत चीज़ें ऐसी की हैं। हो सकता है कुछ लोगों का तो ये बहुत एब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो सकता है चीटिंग रही हो, यहाँ पे इमेच्योर बिहेव रहा हो, इमोशनल अनस्टेबिलिटी रही है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे दिख रही हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, और यही चीज़ें वो अभी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो अगर बात करें कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ जो भी आपकी लाइफ में थे, स्पेशली फैमिली हो सकती है, स्पेशली फैमिली है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन हो सकता है। जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन को एकदम रियलाइज़ हो चुका है कि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ किस इंटेंशन से थी और किस तरीके से क्या सोच के थी, ठीक है। और वो उस थर्ड पार्टी से भी एक तरीके से कहूँ तो मुंह मोड़ के खड़े हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, ये इनका भला नहीं चाह रही है, इन्हें समझ में आ चुका है। बट अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर में है, इमोशनली इनसे चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं, और जब ये आपके साथ थे तब भी इन्होंने इमोशनली चीज़ें बैलेंस बिल्कुल नहीं करी हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ इमेच्योर बिहेव की वजह से अब्यूसिव रिलेशनशिप हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए चीटिंग आई है, चीटिंग इश्यूज़ भी क्रिएट हुए हैं कुछ लोगों के। तो कुल मिला के मैं बात करूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये पाइल जो है पूरा इमोशनली डिस्टर्ब पाइल है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप, और हाँ यहाँ पे ईगो इश्यूज़ भी क्लैश कर रहे हैं लोगों के, बहुत ईगो इश्यूज़ दिख रहे हैं, ईगो इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। और आपके जो पर्सन है, पहले मैं ये बताई थी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखिए उनकी लाइफ में अगर मैं बात करूँ, उन्हें पूरी तरीके से रिग्रेट है इस चीज़ का कि उनके लाइफ में जो लोग हैं वो गलत हैं और उनके साथ गलत कर रहे हैं इस वक्त जब आप उनसे सेपरेशन में हैं। लेकिन वो ऐसे पर्सन हैं जो ड्रामा ज़्यादा क्रिएट करते हैं, ठीक है, सीन्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं और करते बहुत कुछ कम है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी क्या कर रहे हैं, केवल हाय तौबा कर रहे हैं, केवल रोना गाना कर रहे हैं कि यार मेरे साथ इतना ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, इस तरह की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, देखिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि क्या वो चेंज हुए, तो मुझे ऐसी एनर्जीज नहीं फील हो रही यहाँ पे कि वो चेंज हुए हैं। मुझे लग रहा है वो उसी होते नहीं, कुछ लोगों के टेंट्रम्स कुछ ज़्यादा होते हैं, बस वो ड्रामा है ये। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, उनकी एनर्जीज चेंज हुई हैं, वो मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल से हो गए, तो नहीं, मुझे वो एनर्जीज यहाँ पे नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो ये कि वो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत ईगोइस्टिक, ठीक है। या उनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, वो ईगोइस्टिक है, उनके ईगो हर्ट हुए हैं, ठीक है। और आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके और आपके रिश्ते में पहले ऐसा हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है आप पे, ठीक है। आप बोलते रहे हो उनसे कुछ भी, आप अपनी फीलिंग्स बोले हो, इमोशंस आपने शेयर किए हो, आपने बोला हो आपको ये बुरा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं सही लग रहा है, वो कभी आप पे उतना ध्यान नहीं देते थे। बट अभी उनका फोकस जो है वो थोड़ा आप पे हुआ है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब उनकी लाइफ में इतना इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है ना कि उन्हें आपके साथ जो खुशियाँ स्पेंड की हैं, जो चीज़ें, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है, वो याद आ रहा है। तो वो सोच तो रहे हैं उस तरफ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या वो अभी भी रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो नहीं, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए हैं, वो उसी एनर्जीज़ में हैं। अब वो किस एनर्जीज से सोच रहे हैं, देखिए अब वो यहाँ पे है, किंग ऑफ पेंट्स यहाँ पे रिवर्स्ड है, तो अब वो किस एनर्जी से सोच रहे हैं, वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो इस तरह से सोच रहे हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस तरह से चीज़ें हुई, क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों उसने मुझे छोड़ दिया, इस तरह की एनर्जीज़ में। मतलब यहाँ पे वो एक विक्टिम फेज में है, अभी अपनी लाइफ की कमांड लेने के मोड में नहीं है। मैं आपकी बात करूँ फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का नेचर ही कुछ ऐसा है कि वो अपनी लाइफ की ना कमांड ले ही नहीं पाता है कभी। वो हमेशा लोगों के इन्फ्लुएंस में रहता है, मतलब उसे उसकी फैमिली ने कह दिया यार ये सही है तुम्हारे लिए, तो ये करना है, तो वो कर रहा है, या किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो वो मान लिया। अब इस बंदे का मैं कह सकती हूँ खुद का कुछ डिसीज़न नहीं होता है,
और जब इसके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो ये कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है। फ़िलहाल के लिए इसकी लाइफ में ये चल रहा है कि ये आपकी तरफ सोच रहा है, ठीक है, आपको याद भी कर सकता है, हाँ, लेकिन ये विक्टिम फेज में सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। थर्ड पार्टी इश्यूज़ को ये बिल्कुल पहचान चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं कि जो इनके साथ हो रहा था या जो लोग इनके बहुत सपोर्टिव बन रहे थे, बहुत केयरिंग हो रहे थे आपसे सेपरेट कराने में, आपसे अलग करवाने में, वो इनके साथ गलत कर रहे थे, ये समझ चुके हैं। और अब उन थर्ड पार्टी ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, ठीक है। अब वो थर्ड पार्टी भी इनको एंटरटेन नहीं कर रही, साइड में कर दिया है इन्हें एकदम से, ठीक है। लेकिन अब ये बहुत इमोशनली जो है वो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। और मैं कहूँ तो ये इमेच्योर तो पहले भी थे और इमेच्योर अभी भी हैं। इनके एनर्जीज़ में कोई चेंज नहीं आया है। बस ये था कि पहले ये दूसरे के इमोशंस देख के उसके हिसाब से चलते थे और अब ये अपने इमोशंस देख के अनस्टेबल हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इनके इंटेंशंस भी मुझे उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके इंटेंशंस में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चीटिंग हो, डिसलॉयल्टी के इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे इमोशनल शेयरिंग या इमोशनल बैलेंस उतना नहीं दिख रहा है। और अभी भी इनकी एनर्जीज़ में जो इंटेंशंस हैं वो चेंज नहीं हुए हैं फ्रेंड्स। इनके इंटेंशंस वही हैं। ये उसी तरह के पर्सन हैं, ये बस अपना सोचते हैं, अपना प्रॉफिट दिखता है इन्हें अपना अच्छा दिखता है। जब तक इनका अच्छा हो रहा है तब तक सब अच्छे हैं इनके लिए, जब इनका अच्छा नहीं हो रहा है तो इनके लिए सब गलत है। और इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक होता है ना फ्रेंड्स, हमें बस अपना ही साथ लगता है, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, विक्टिम फेज में हम अपने दया का पात्र बने रहते हैं। ये उस तरह के पर्सन लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और देखिए 3 ऑफ पेंट्स भी यहाँ पे रिवर्स्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच सकते हैं कि इन्होंने शायद चीज़ों के लिए किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए नहीं किया है। जो भी आप लोगों का रिश्ता रहा है, मुझे इसमें उनके एफर्ट्स कम दिख रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम पे इस रिश्ते पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी, ये उस टाइम पे लोगों की सुनते थे, लोगों के बारे में, लोगों से अपने आपके बारे में एडवाइस लेते थे। और साथ ही जो इनकी थर्ड पार्टी थी, जो भी इनकी थर्ड पार्टी थी, जो भी फैमिली मैटर्स थे या जो भी चीज़ें थी, ये उनको एंटरटेन करते थे, उनकी बातों में सुन के हाँ हाँ करते थे, ठीक है। और अब उनकी थर्ड पार्टी ने जब उनका साथ छोड़ दिया है, जब इनको बिल्कुल साइड में कर दिया है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है यार मेरे साथ गलत क्यों हुआ। बट अभी भी इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन बहुत ड्रामा करने वाला है, बहुत टेंट्रम्स करने वाला है, बहुत ऐसा है कि इसको बस अपना दिखता है, बस इसको लगता है यार मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो और मैं अभी भी इसकी ऐसी बात करूँ तो अभी भी ये इसी रिग्रेट में है, इसको दुख है। इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है कि पश्चाताप जैसी एनर्जीज हैं, ठीक है। बट इसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ गलत हुआ है। मतलब इसका फोकस ना आप पे उतना नहीं है। और अभी भी इसके जो ऑफ़र हैं, मैं कहूँगी अगर ये आपको हो सकता है कोई ऑफ़र देना भी चाहे, और हो सकता है नियर फ्यूचर में ये कभी आए भी आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेके, तो भी मैं कहूँगी आपको सोच समझ के अवेयर रह के ही एक्सेप्ट करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे लॉयल्टी के इश्यूज़ दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, इमोशनली चीज़ें मुझे उतनी क्लियर नहीं दिख रही हैं यहाँ पे। और एक तरह से कह सकते हो रिस्पेक्ट की कमी दिख रही है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस रिश्ते में मुझे एक बैलेंस मिसिंग लग रहा है, एक प्यार मिसिंग लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन आपके पास दोबारा आ रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक एडवाइस है कि प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रह के ही इनके किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन केवल अपने बारे में सोचता है, केवल अपने इमोशंस को पहले रखता है। और जब भी कोई इससे कुछ कहता है तो ये उनके इन्फ्लुएंस में चला जाता है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, उसकी बातें सुनता है। और जब इसके साथ कुछ गलत कर दो तो इसे लगता है मेरे साथ गलत हो गया, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसने किसके साथ क्या गलत किया है। तो अगर ये पर्सन आपको फिर से कोई प्रपोजल दे, कुछ करे, तो आपको प्लीज़ थोड़ा दिमाग भी यूज़ करना है, केवल इमोशंस में बह के नहीं चले जाना है फ्रेंड्स, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इसकी लाइफ में ये चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल इम्बैलेंस में है, लेकिन ये विक्टिम फेज में ज़्यादा है। इसको लग रहा है इसके साथ गलत हुआ है, इसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी ने भी इसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि यार बताओ मेरे साथ तो इनने भी गलत कर दिया, मेरे साथ तो मेरी फैमिली ने भी गलत कर दिया, मेरे साथ तो मेरे जो थर्ड पर्सन था उसने भी गलत कर दिया, और जो मेरा पार्टनर था उसको तो मैंने छोड़ ही दिया। तो कुल मिला के ये सबको गलत ठहरा रहा है, सबको ब्लेम कर रहा है, इसे अपनी गलती नहीं दिख रही, ठीक है। और एक्शन के लेवल पे मैं बोलूँ तो इस बंदे में अभी तो कुछ एक्शन लेने का नहीं है, क्योंकि ये अभी तो बस ये कह रहा है कि हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया,
जब ये इस मोड से निकलेगा तब ये कुछ सोचेगा, क्योंकि ये बहुत, मैं आपसे बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत इमेच्योर एनर्जीज मुझे ऐसी फील आ रही है कि ये बहुत इमेच्योर एनर्जी है। इससे ना डिसीजन लिए जाते हैं खुद के बल पे, और ना ही चीज़ें सोची जाती हैं, ना ही चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, और ना ही चीज़ें बैलेंस की जाती हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ ये दिख रहा है कि जो भी इश्यूज़ थे आपकी लाइफ में, जिन्होंने भी क्रिएट किए हैं, जो भी पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं, जो भी फैमिली इन्वॉल्व हुई है, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ये समझ चुके हैं कि ये पर्सन जैसा आपके साथ रहा था वैसे ही उसने इनके साथ भी किया है। ठीक है, और इस वजह से इन लोगों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, और इस वजह से ये और अकेलापन फील कर रहा है, ये और ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है कि ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। इमोशनली डिस्टर्ब तो ये फ्रेंड हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें अभी भी लग रहा है कि दुनिया ने इनके साथ गलत किया, इन्होंने किसी के साथ कोई गलत नहीं करा, और ये अपनी छोटी छोटी गलतियों पे, छोटे छोटे दुख पे रो रहे हैं, और इन्होंने जो भी किया है आपके साथ उसका रियलाइजेशन उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं दोबारा किसी ऑफर को लेकर, तो आपको थोड़ा अवेयर रह के सोचने की ज़रूरत है और डिसाइड करने की ज़रूरत है। बाकी चॉइसेस आपकी हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी आज की पिका कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक था आपकी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल ID मेंशन है chavi.saxena147@gmail.com, आप वहाँ पे जाकर मुझे मेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।